नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। फगुआ आ गया है, होली का त्यौहार आ गया है और होली जो है रंगों का त्यौहार है। क्या करें कि जब भी खबर करने के लिए बाहर जाते हैं, लोगों से मिलने के लिए बाहर जाते हैं, लोगों का प्यार है कि रंग पूरे जिस्म पर, पूरे शरीर पर डाल दे देते हैं, गुलाल लगा देते हैं। आज कुछ अलग अलग एनजीओ के साथ घूम रहे थे। बच्चों का प्यार था कि बच्चों ने अंकल कह के, पत्रकार चचा कह करके पूरे शरीर पर जो है रंग लगा दिया। खैर चलते हैं, लेकिन देखते हैं कि बिहार की जो राजनीतिक रंगत है वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। राजनीति का रंग तब होता है जब विरोध की बात होती है, धरना प्रदर्शन होता है, तो ऐसे में राजनीति तो अपने रंग में है, लेकिन राजनीति के गलियारों का जो रंगत है होली के मौसम में आकर के उखड़ा उखड़ा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार की जो सियासी घटनाक्रम थी सिलसिलेवार तरीके से घटित हुई है और इसमें पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर जो है खिंची हुई है, तनी हुई है। विपक्ष का क्या कुछ मामला था, किस तरह से विपक्ष के विधायकों को जो जूतों से, बूटों से जो नीतीश कुमार के जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, उन्होंने धोया था। ये बात आपने भी देखा था, भारत लाइव की टीम ने दिखाई थी। इन तमाम मसलों को लेकर के कल के रातों रात के दौरान हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के तीनों पुत्र एक साथ आ गए हैं और नीतीश कुमार का जो नींद है वो खराब करने के लिए जा रहे हैं। हम तीनों पुत्र के रूप में हमने चर्चा भी की थी कि एक जो लालू प्रसाद यादव के वैचारिक पुत्र हैं, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी की जो जाप प्रमुख है जी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी और राजद के अभी कदावर नेता हैं, हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की, नेता प्रतिपक्ष बिहार के, और तेज प्रताप यादव की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र की। तीनों लोग साथ आ गए हैं। मसला वही है कि विपक्ष में किस तरह से जो विधायकों की पिटाई हुई थी और विधानसभा भवन के भीतर विधायकों की पिटाई हुई थी, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर के आज बिहार बंद का भी ऐलान किया गया था। राजद ने ऐलान किया था, तेजस्वी यादव जो है उन्होंने ऐलान किया था। इसमें पप्पू यादव और उनकी पार्टी साथ आई थी। हालांकि उनकी पार्टी का कहना था, पप्पू यादव जी के पार्टी के लोगों का कहना था कि हमने पहले से ही इस बंद का ऐलान कर रखा है और हमारा जो मूल मकसद है वो कृषि बिल को लेकर के है। जो किसान संगठन है उन्होंने बंद का जो ऐलान किया है उसी का हम समर्थन करने के लिए आए हैं साथ। लेकिन जब आंदोलन हो रहा था, जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, सनी उस दौरान मैं वहाँ मौजूद था, जो डाक बंगला चौराहा है, उस दौरान लोग जो हैं, जो जाप के कार्यकर्ता हैं, विधायकों पर हुए हमले की भी बात कर रहे थे। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और राजद एक और मसला लेकर चल रही थी, जो देश में महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ता जा रहा है, सरकारी जो अराजकताएं हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम मसलों को लेकर के राजद का बंद था और इन्हीं मसलों को लेकर के जाप का भी बंद था। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के वैचारिक पुत्र और जो असली पुत्र हैं, जो रक्त पुत्र हैं, सभी लोगों ने मिल करके सरकार को आईना दिखाने का काम किया था, धरना प्रदर्शन और अपनी बातों को रख करके बिहार बंद करके। लेकिन नीतीश कुमार इन पूरे मामले में क्वारंटाइन चल रहे हैं। क्वारंटाइन इसलिए भी हम संदर्भ में यूज करें कि राजनीतिक रूप से आपने देखा कि विपक्ष पे जिस प्रकार से विपक्ष के विधायकों पर जो विधानसभा भवन के भीतर ही जो कार्रवाई होती है, पुलिसिया कार्रवाई, इसके बाद नीतीश कुमार की नीयत पर और नीतीश कुमार की नीति पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। राज्य के भीतर ही नहीं, राज्य के बाहर भी लोग तरह तरह की चर्चा करने लगते हैं और नीतीश सरकार को जमकर कोसा जाता है। सब इस बात की दलील देते हैं कि आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटनाएं हो। लेकिन जिस तरह की जो कार्रवाई नीतीश कुमार ने की, नीतीश कुमार की सरकार ने की, कि पुलिस को सदन के भीतर बुला लिया गया, विधायकों को जबरदस्ती घसीट के बाहर निकाला गया, इसके बाद जो पुलिस संशोधन विधेयक था उसे पारित करवाया गया, पास करवाया गया, तो इसे जोर जबरदस्ती मानी जा रही है। और नीतीश कुमार के कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, उसके लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार तानाशाह है, इस बात का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ आपने हालिया दिनों में देखा होगा, नीतीश कुमार के साथ जो भी राजनीतिक घटनाएं हुई, हम उसको एक बार चाहेंगे कि सनी दोहरा दीजिए कि किस तरह से नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा जुटे और नीतीश कुमार के साथ चुनाव के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो संपन्न हुए, उसके बाद कौन कौन से लोग जुटे हैं सनी जी? भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही अच्छी खासियत है और हमारे देश में लोकतंत्र इतना अच्छा है कि दुनिया में उसकी चर्चा होती है। बिल्कुल, कि भारत का संविधान ऐसा है, यहाँ के संविधान के बारे में विदेशों में पढ़ाया जाता है। तो उसी तथ्य पर हम बात करेंगे
जैसे कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार से अन्य लोग जुड़े जी या एनडीए गठबंधन से अन्य लोग जुड़े, लेकिन नीतीश कुमार से चुनाव के बाद एक व्यक्ति जुड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, जो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है। जी, उपेंद्र कुशवाहा जी तो जुड़े ही अपनी पूरी पार्टी रालोसपा को लेकर के ही जदयू में विलय करा दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ और उपेंद्र कुशवाहा का पूरा कुनबा जुड़ा। जी। साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक थे सुमित सिंह वो जुड़े, बीएसपी के विधायक थे जमा खान वे जुड़े। सभी अलग अलग वोट बैंक को लेकर के आते हैं। जैसे सुमित सिंह की बात करें तो राजपूत वाली बात की जाती है, जो स्वर्ण वोट है उसका वोट किया जाता है। इसके बाद जमा खान की बात करें तो अल्पसंख्यक वोटों की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो लघु समीकरण वाली रणनीति को मजबूत करने की ओर दिशा में कदम नीतीश कुमार दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना कुनबा तो जोड़ लिया। ये सभी लोग बिहार में ही मौजूद थे। खास बात यह है कि जब तेजस्वी यादव गरज करके बोल रहे थे उन तमाम जो घटनाओं के बाद और कह रहे थे कि जब नीतीश सरकार पुलिस के दम पर ही सदन चलाना चाहती है तो विपक्ष बिहार विधानसभा भवन में अपना कदम नहीं रखेगा, पूरी कार्रवाई के दौरान नहीं रखेगा, जो 5 साल का समय होता है उस दौरान नहीं रखेगा। जब तेजस्वी यादव इस बात की गर्जना कर रहे थे उस दौरान सभी सत्ता पक्ष के लोग खामोश थे। सत्ता पक्ष के लोगों के हलक से जो है आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाकी चीज़ें हुई भी है, सब कह रहे हैं कि ये विधानसभा, देखिए विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष जो विजय सिन्हा जी हैं उन पर किस तरह से चीज़ें आ रही है, सब उन पर जो है कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन जब आपकी नीति इतनी ही सही थी तो खुद पर क्यों नहीं लेते हैं? अब विधानसभा अध्यक्ष पर क्यों छोड़ रहे हैं? तो नीतीश कुमार तो बच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ खास बात यह है कि जब विपक्ष के लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग गरज के कह रहे हैं, बंदी कर रहे हैं, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम करते हैं और घेराव इतना ताकतवर होता है कि नीतीश कुमार के पुलिस के जो है पसीने छूट जाते हैं, वो पानी की जो है धारें वो चलानी पड़ती है, वाटर कैनन चलाना पड़ता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। इसके बावजूद विधानसभा भवन के भीतर लोग घुस जाते हैं, कार्रवाई जो कुछ भी हो। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं का, राजद के विधायकों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पार्टी के लोग, चाहे नीतीश सरकार के लोग, बिल्कुल खामोश चल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी यही हैं, जो विधायक जुड़े हैं नीतीश कुमार के साथ, सब वही थे। लेकिन नीतीश कुमार को इस विपदा से, इस परिस्थिति से बाहर निकालने वाला कोई खेवनहार दिख नहीं रहा था। मांझी जी एक बड़े फैक्टर होते थे, हर मामले पर नीतीश कुमार को डिफेंड करने का काम किया करते थे, लेकिन चुप्पी साध ली। क्यों साधे भी क्यों नहीं? एमएलसी की बात थी और एमएलसी को लेकर के जीतन राम मांझी जी अपना टक एक शब्द होता है, टक लगा के रखना मिथिलांचल में होता है, गांव देहातों में होता है। तो मांझी जी अपना जो है पूरा ध्यान वहीं लगा करके केंद्रित करके खड़े थे। लेकिन जैसे ही एमएलसी के राज्यपाल कोटे से जो मनोनयन की बात हो गई, उस समय जाप को, माफ कीजिएगा, हम पार्टी को जो नहीं मिली, वीआईपी पार्टी को नहीं मिली, तो मुकेश सहनी भी जो है शांत हैं। और इधर खासकर नीतीश कुमार के जो करीबी माने जाते थे, साय की तरह काम कर रहे थे जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के एलाइज बताए जा रहे थे, तो वो जो है जीतन राम मांझी वो भी शांत चल रहे। ऐसे में अब देखिए जीतन राम मांझी भी, जो मांझी का काम है खेवन हार बनना, तो जीतन राम मांझी भी नैया पार नहीं करा पाए। उपेंद्र कुशवाहा भी शांत है, जितने भी कदावर नेता जदयू के हैं वो शांत है। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति जो है मिसिंग थे, जो बिहार की राजनीति से पिछले कुछ दिनों से गायब थे और दिल्ली में जाकर के उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ था, रणनीति बना रहे थे या जो कुछ भी, लेकिन बिहार की राजनीति में नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही इस विपदा में, इस नई जो इस सागर में फंसे हुए दिख रहे हैं, इसके बाद नीतीश कुमार के वो हनुमान जो हैं बिहार की राजनीति में फिर से अपना पदार्पण कर चुके हैं। और आते ही उन्होंने एक बड़ा संजीवनी लेकर के आए हैं और संजीवनी के बदौलत जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं और लालू प्रसाद यादव के जो तीनों पहलवान हैं, हम बात कर रहे हैं तीनों पहलवान की बात इसलिए भी, एक वैचारिक पहलवान की भी हम बात कर रहे हैं, जो पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी, उनकी जो नीति थी, जो नीति नीतीश कुमार की नीति पर भारी पड़ रही थी, उस नीति पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर दी है। अब लालू, ये नीतीश कुमार के जो ये पहलवान जो अभी लॉन्च हुए हैं, फिर से दोबारा आए हैं, आते आते उन्होंने क्या किया है, तो सन्नी जी हैं, तो सन्नी जी कौन है वो नीतीश कुमार के पहलवान और उन्होंने आते आते कौन सा जादू दिखा दिया, कौन सा संजीवनी लेके आए? जी, चुनाव में भी पहलवान ने पहलवानी की थी जी, लेकिन ज़्यादा कुछ उनका चला नहीं जी, और उसके बाद वो दिल्ली प्रस्थान कर गए थे जी,
और शायद हो सकता है कि इस बार दिल्ली से कुछ नया तरीके का संजीवनी लेकर आ रहे हों। जी, हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। जी, वो पटना पहुंचे जी, और पहुंचते ही विरोधियों पर हमला बोल दिया। जी, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि सदन में मसल्स की पावर नहीं चलती है, वहाँ भाषण की पावर चलती है। आपको बातों से जवाब देना होगा, ना कि आप अपने शारीरिक ताकत के, अपने पहलवानी के बदौलत। आप जो 3 पहलवान बता रहे हैं उसमें 2 पहलवान तो वहाँ मौजूद थे, एक मौजूद नहीं है, लेकिन 2 पहलवान पहलवानी कर रहे हैं जी। तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से पूरे विपक्ष पर हमला बोला है और खासकर तेज प्रताप पर हमला, तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जिस तरीके से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विजय सिन्हा पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुई है, मुकेश सहनी चुप्पी साधे हुए हैं, जीतन मांझी चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसमें नीतीश कुमार के साथ देने वाले कहीं ना कहीं किसी को तो लाना था। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के भाई भी इस पे कुछ पर नहीं बोल रहे हैं जी। तो इस क्रम में उनको दिल्ली से वापस बुलाया गया है, फौरन बुलाया गया है। अब देखिए, नीतीश कुमार के जो हनुमान हैं वो संजीवनी लेकर के आ गए हैं और आते ही आते संजीवनी का जो पहला डोज है, अब कोरोना वैक्सीन में डोज होता है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, तो संजीवनी का पहला डोज है आरसीपी सिंह ने दे दी है। आरसीपी सिंह ने आते ही आते देखिए 2 बात किया। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला किया है, कहा है कि सदन में भाषण का पावर चलता है, मसल्स का पावर नहीं चलता है। उन्होंने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पूरा विपक्ष है उन पर उन्होंने 2 टूक हमला किया और इसके बाद वो अपना मतलब उन्होंने आकर के उपस्थिति अपने बयानों के माध्यम से दर्ज करा दी कि आरसीपी सिंह पहुंच गए हैं बिहार में, अब नीतीश कुमार को कोई डिफेंड जो है खतरा नहीं है, ये आरसीपी सिंह ने बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ आरसीपी सिंह ने प्रशिक्षण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो है उसका भी उद्घाटन कर दिया, उसे भी चलाना शुरू कर दिया है। और देखिए, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और एक इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसी पैरेलल में चल रहा है, तो ऐसे में जो आरसीपी सिंह है अपने कार्यकर्ताओं को केस स्टडी करा रहे हैं कि देखो विपक्ष किस तरह से किया, उसको किस तरह से जवाब दिया जाता है और आपको भी इस तरह के और इससे अच्छे जवाबों के साथ तैयार रहना होगा, तभी आप अपनी उपस्थिति जो है, अपनी पार्टी की उपस्थिति कहीं भी दर्ज करा सकेंगे। जी सुनिए। जी, मैं बता देना चाहूँगा दर्शकों को कि कोरोना का डोज अभी दिया जा रहा है जी। तो पहले खबर आई थी कि 2 फेज में इसका डोज दिया जाएगा जी। लेकिन अब खबर जैसी आ रही है कि 3 फेज में डोज दिया जाएगा जी। तो आरसीपी सिंह ने पहला डोज दे दिया जी, मसल्स का पावर वाला। दूसरा डोज प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दे रहा है, वहाँ केस स्टडी करा रहे हैं, आज और कल चलेगा। उस प्रशिक्षण शिविर में एक अलग तरीके का डोज दिया जा रहा है, मतलब उस डोज के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है। कौन सा डोज? और वो डोज ये है कि नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को पूरे बिहार की जनता तक फैलाना जी, पूरे बिहार की जनता को बताना। इसके पहले भी प्रशिक्षण शिविर हुई थी, बिल्कुल। इसमें आपने सुना होगा कि आरसीपी सिंह ने ये बताया था, वीडियो भी वायरल हुई थी, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने बताया भी था कि आरसीपी सिंह ने कहा था कि वैसे जगह पर क्राइम बढ़ रहे हैं जहाँ पे तेजस्वी यादव के विधायक हैं, यानी आरजेडी और विपक्ष के विधायक हैं। तो दूसरा डोज ये दे दिया। अब कोरोना का तीसरा डोज उन्होंने दिया है, वो जो संजीवनी लेकर आए हैं उसमें तीसरा डोज भी है। तीसरा डोज होली के बाद दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा होली के बाद हम आपको फिर रातों रात में बताएंगे जी। बिल्कुल, डोज क्या है तीसरे डोज के बारे में आपको होली के बाद तो बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आरसीपी सिंह जिस तरह से केस स्टडी अपने कार्यकर्ताओं को करा रहे हैं और एग्जाम्पल दे करके दिखा रहे हैं कि देखो विपक्ष पे किस तरह से हमला किया जाता है और अपनी नीति को किस तरह से, अपनी नीति का जो है खूंटा गाड़ा जाता है, ये बात आरसीपी सिंह अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक हनुमान जो आरसीपी सिंह हैं वो रिटर्न आए हैं और आने के साथ ही उन्होंने संजीवनी का पहला डोज दे दिया है। तो देखिए किस तरह से आप नीतीश कुमार इस नैया से किस तरह से पार होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जरूरी है कि आप रातों रात को यूं ही देखते रहें। आप अच्छा मोहब्बत दे रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। हमारी जो टीम है, हम लोग जो है खबरों को ढूंढ करके लाते हैं आप तक पहुंचाने के लिए कि किस खबर का क्या विश्लेषण है और इसके पीछे की क्या रणनीति है। जुड़े रहे बात के साथ। एक और दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा, अपने दर्शकों को, कि तीसरे डोज के लिए आप होली के बाद के रातों रात देखें, इसलिए कि तीसरा डोज होली के बाद वो देने वाले हैं। तो डोज देंगे उसके बाद हम आपको बता पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए होली की शुभकामनाओं के साथ अभी से देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात बंद होगा, हर रोज आता रहेगा, लेकिन जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।